गरीब कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बंदे जाम गुलाम, सतगुरु बंदे जाम गुलाम। मनुष्य जीवन पाकर भले ही हम संसार के सर्व पदार्थ प्राप्त कर लें, सर्वश्रेष्ठ सत्ता, संपत्ति, सम्मान, साधनों की बहुलता हो, लेकिन जब तक जीवन में संत का, गुरु का प्रवेश नहीं है तो जीवन निष्फल है। आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी एक दिव्य वाणी में फरमाते हैं, गरीब अरब खरब लग दरबे है, रावत कोटि अनंत, नाहक जग में आया जिनसे नहीं संत। आचार्य जी क्या फरमाते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति हो, लेकिन ध्यान रखना जब खराब हो जाए तो खराब भी कर देती है। अरबों खरब लग दरबे, रावत कोट अनंत, हाथी घोड़े हो बहुत सारे, बहुत बड़ा किला महल साम्राज्य आपका खड़ा हो, लेकिन वो व्यक्ति ही जग में आए जो संत की शरण में नहीं आए। जिनसे नहीं संत, से का मतलब संत की शरण ग्रहण करके ना सत्संग श्रवण किया, ना सेवा की, ना सुमरण किया, ना उनके सामने बैठकर जीवन का आनंद लिया। इसलिए जो भी साधन है वो हमें धर्म कर्म में लगाने चाहिए। शरीर है ये भक्ति के लिए साधन दिया, साधन धान मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। साधनों से धर्म कर्म यज्ञ करो, भंडारे करो, और शरीर साधन है भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन आप कहेंगे मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे करूं प्रोग्राम, भंडारे, यज्ञ, हवन। ऐसा नहीं है, जो भी आपके पास है अपनी सामर्थ्य अनुसार उसमें से थोड़ा कर देना भी बहुत बड़ा फल होता है। क्योंकि आचार्य गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीबदान वित्त समान है, टोपी कॉपी टूक, या से लघु क्या और है, साग पतर गई भूख। क्या कहते हैं, दान वित्त समान है, यानी दान धर्म अपनी सामर्थ्य जैसा जितना आपके पास है। 100 रुपये है तो 1 रुपया खर्च कर दो, 5 रुपये खर्च कर दो परमार्थ के लिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार। फिर कितना, टोपी कॉपी टूक, मान लीजिए इतना ही कपड़ा, आप किसी को थान नहीं दे सकते, टोपी जितना दे दो। कितना ऑप्शन दे रहे हैं सदगुरु, कॉपी जितना साधु द्वार पे आ जाए, चौका नहीं दे सकते, थोड़ी सी कॉपी जितना कपड़ा दे दो। टूक, आपके पास 1 रोटी है, कोई आगा याचक उसमें से 1 टूक तोड़ के दे दो, कई हिस्से तो आपके पास रहेगा, पेट भर जाएगा। फिर सदगुरु कहते हैं भी इस तो छोटा और नहीं कहा जा सकता, इससे लघु क्या और है, साग पतर गई भूख है। पांडवों के पास दुर्वासा जी 88,000 ऋषियों की जमात लेकर पहुंच गए और जंगल में कुछ नहीं, और लेकिन द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, जब तक वो भोजन ना कर ले तीनों लोगों को भोजन करवा सकती थी। तपस्या करके पात्र पाया था, लेकिन उस दिन भोजन कर चुके और कुटिया के आगे आगे ऋषियों की जमात, इतना धर्म संकट, सारे पांडव चिंतित, भगवान को याद किया। द्वारका से मिनटों में सदगुरु वहां से परमात्मा अंतर ध्यान होके वहां प्रकट हो गए पांडवों के पास। द्रौपदी भूख लगी है, भोजन छोड़ के आया, इतनी जल्दी याद किया, इतनी दूर से चल के आ, पहले कुछ खिला दो अपने हाथ का। रोने लगी, आज तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या भोग लगा, देखना देख टोकरी का वो मिल जाए कुछ, वो भी उस दिन मांझ के रख दी थी। और जब देखा काने पर उस बर्तन के टोकरे के जो काना था 1 पत्थर लग रहा था, तो सदगुरु कहते हैं इस तो छोटा और क्या करें, इससे लघु क्या और है, साग पत्थर गई भूख। एक साग के पत्थर से भगवान का उदर भर गया, और जब भगवान का पेट भर जाए तो सारी सृष्टि का पेट भर जाए। सारे ऋषि गंगा में स्नान कर रहे और फारा आ गया पेट में, सबके
और दरवाजा ऋषि समझ गए जरूर उस लीलाधारी की लीला वो पहुंच गए, नहीं तो पांडवों की सामर्थ्य नहीं थी। एक बार कथा हो रही थी, एक संत गुरु महाराज आए थे और बड़े बड़े सेठ धनी लोग भंडारे कर रहे, बड़ा टेंट लगा हुआ, नित्य बड़ी यज्ञ हो रही, सत्संग हो रहा, सब अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ ब्राह्मण संत की सेवा कर रहे। एक बुढ़िया माता भी गरीबनी थी, बेचारी संत की शिष्य थी। उसने सोचा गुरुदेव आए हैं, इतनी बड़ी यज्ञ चल रही, मैं भी कुछ सेवा करूं। पर गरीबनी थी, उसके पास 2 ही रुपए थे, उस समय पुराने समय की बात है। उसने सोचा मैं भी भंडारा करूं। अब जाने लगी, जहाँ गुरु महाराज बैठे थे पंडाल, सेवादारों ने रोक लिया, क्या है, किधर जा रही है? कहेंगे गुरुदेव जी के पास जा रही, भंडारा देना। कितने पैसे तेरे पास, क्या सेवा करेगी? कि 2 रुपए। अच्छा चल पीछे, 2 रुपए से भंडारा होता है कभी? इतनी बड़ी यज्ञ चल रही है, यहाँ सैकड़ों व्यक्ति भोजन करते हैं, 2 रुपए से क्या होगा? अब गुरु महाराज की नजर पड़ गई, सेवादार का रहा बेचारी गरीबनी को, तो कल भी आने दो इसको, क्या बात है, अंदर आने दो। वो गई, कहेंगे माता जी क्या बात है? गुरुदेव भंडारा करना। कहने लगे आज तो 200 व्यक्तियों की संख्या शाम के समय, भक्तों की संतों की, तेरे पास कितनी सामर्थ्य है? गुरुदेव 2 रुपए। कहने हो जाएगा भंडारा। अब सेवादार चिंतित कि 2 रुपए में 200 आदमी का भंडारा कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा भी कल से जो हमारी बुढ़िया माता शिष्य है, इसका भंडारा है। अगले दिन भोजन बनाया गया। गुरुदेव ने 2 रुपए का नमक मंगवा लिया। और यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे, पुराने समय में थोड़े पैसे में मोटे नमक का कट्टा आ जाया करता, आता था ना, पूरा कट्टा मोटा मोटा नमक होता था, तो वो मंगवा लिया। अब 200 आदमी का भोजन पकने लगा, सारी सब्जी में नमक डाल दिया, और बिना नमक के सब्जी रूखी होती है, सारा स्वाद खराब हो जाए अगर नमक ना हो तो। सारी सब्जी में नमक डाला। गुरु महाराज ने अगले दिन सत्संग में फरमाया कि आज जिसको तुम गरीब नहीं कह रहे थे ना, सारा भंडारा उस माता जी की तरफ से है, भोजन में नमक डाला गया। और सारे सब कुछ, पनीर बना लो, छोले बना लो, अच्छी अच्छी सब्जियां, लेकिन नमक ना डालो तो स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती तो प्रसाद बन जाती है। प्रसादेश्वर दुखा नाम हानि रसों जाते। प्रसाद की महिमा है, आपके भाव की महिमा है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर शोधने संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी ने जात न देखा कोई। भी कोई दुनिया से जाता आपने देखा कितने पैसों की गठरी बांध के सर पर धरकर शमशान में गया, ऊपर ले जाऊंगा, नहीं ना। कहते वो धन संचो जो आगे काम आए, यानी जो धर्म कर्म करोगे, नाम की कमाई करोगे, वो गठरी आपकी पर्सनल है, वही साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो इसलिए जब भी समय मिले गुरु दरबार में, संतों के पास सत्संग, सेवा, सुमरण, धर्म कर्म, यज्ञ के दिव्य कार्य करने चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान